नमस्कार दोस्तों, मैं ही क्यों चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सनातन धर्म पर बात की थी कि क्या सनातन धर्म खत्म हो सकता है। तो इसी कड़ी में इस वीडियो में हम सनातन धर्म के सबसे अहम हिस्से यानी कि हमारे धर्म की स्त्रियों के बारे में बात करेंगे। आज के समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं, फेमिनिज़्म औरतवाद बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है। इसको प्रचारित करने में बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं, जिसमें कम्युनिस्ट खास तौर पर भड़काने और बहकाने का काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे बच्चियां जो 10-12 साल 15 साल के हैं, जो कॉन्वेंट स्कूलों से शुरू करते हैं, जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, उन सबको वहीं से बहकाने की शुरुआत हो जाती है। छोटे कपड़े पहनना, आप मुझे बताइए कि कॉन्वेंट स्कूल में अगर लड़की को स्कर्ट पहनना है तो वो घुटनों से ऊपर होना चाहिए। इस बात का क्या लॉजिक है, इस बात का क्या कारण है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न आपको लगता है? लेकिन वो पहनने के लिए कहा जाता है ताकि उनका माइंडसेट जो है शुरू से ही वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता की तरफ धकेला जा सके। इसी के तहत ये औरतें बहुत ही दोगले किस्म की हैं, जो आपको जो एडवाइस देंगी वो अपने घर में इम्प्लीमेंट नहीं करती, अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं सिखाती। ये दूसरों को बताएंगी लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए, लेट करनी चाहिए, आप अपनी लाइफ एंजॉय करिए। उनको इस तरह से बताया जाता है, किया जाता है कि आप 25, 30, 35 साल की एज तक शादी ना करें, जबकि खुद चाहे 20 साल की उम्र में शादी कर लें, चाहे 25 साल की उम्र में कर लें। तो ये इनका एक एजेंडा है। दूसरी बात ये कि ये और लोग जो हैं ये हमारे सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, क्योंकि आपको तो ये इस तरह की बातें बताती हैं कि आपको पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए, आप रात को भी बाहर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई सवाल ना पूछे, आपको घर में कोई पूछ नहीं सकता क्योंकि आपको आज़ादी होनी चाहिए, आपको इक्वल राइट्स हैं, बराबर के अधिकार हैं, सब कुछ हैं। और इन्हीं बातों के तहत जब ये खुद ऐसा कुछ करती हैं तो घर में इनके झगड़े भी होते हैं, कलेश भी होते हैं, बाद में तलाक और डाइवोर्स भी होते हैं, और कई केसों में तो ये मार भी खाती हैं अपने घर में। लेकिन इनकी बात आपको या हमें पता नहीं चलती, और इस चक्कर में हमारे बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इसी कड़ी में आगे चलें तो ये जो बहकाती हैं कि शादी लेट करनी चाहिए, वो हमारे लिए इसलिए भी हानिकारक है कि आप साइंटिफिकली किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि जितनी लेट शादी होगी उतने ही ज़्यादा मेंटल और फिज़िकल इश्यूज़ उसमें रेज होंगे। बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि एक लड़की का शरीर भगवान ने जिस हिसाब से बनाया है और जो हमारे सनातन धर्म का एक सिस्टम रहा है, उस सिस्टम के हिसाब से हर एज के हिसाब से मतलब पढ़ना लिखना, उसके बाद शादी करना, उसके बाद बच्चे, उसके बाद गृहस्थी, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताई गई थी। लेकिन जब हम इनकी बातों में आके ऐसी बातें मानते हैं और बच्चियों की शादियां लेट करते हैं 30 साल में, 35 साल में, फिर 2, 4, 5 साल उनको एंजॉय करना होता है शादी के बाद में, तो उस वजह से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज होती हैं। ये बात आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके पता कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी। ये सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा असर डालती है बातें, कारण कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, उनको ये लोग कोई सलाह नहीं दे सकते, उनको ये उनकी औरतों को आज़ादी का पाठ ये बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। उन बच्चियों को, उनकी बच्चियाँ 15 साल की, 12 साल की, 20 साल से नीचे की शादियां कर दी जाती हैं। लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि ये लोग वहाँ जाके काम करें जहाँ पर ये शादियां ज़्यादा होती हैं। जिन कम्युनिटीज़ में शादियां जो है 20 साल की उम्र में कर दी जाती हैं, ये वहाँ जाके कभी नहीं बताते समझाते। उन लोगों के 20-22 साल की उम्र में 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं, और उससे जो सामाजिक संतुलन है वो बिगड़ रहा है कि उनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और हमारी बच्चियां क्योंकि शादियां लेट करती हैं, फिर बच्चे लेट होते हैं, तो उस वजह से हमारी आबादी कम होती जा रही है, और उसी के नतीजे हम देख रहे हैं कि जगह जगह झगड़े, फसाद, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें एक बात ये भी है कि वो आपको आपके जो हक़ हैं उनके बारे में तो बहुत अच्छे से बताती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारियों के बारे में वो कभी बात नहीं करते। अगर हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की बात करें तो वेस्ट में तो ये भी चलता है कि बच्चा 18 साल का होते ही वो घर से निकाल देते हैं और कहते हैं अब जाओ बेटा, खुद कमाओ, खुद खाओ और खुद सब कुछ करो। जबकि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर ये है कि जब तक बच्चे की शादी ना हो जाए, तो चाहे वो कमाता भी हो, फिर भी उसकी जिम्मेदारी माँ बाप उठाते हैं, सारा खर्चा माँ बाप उठाते हैं। तो क्या उनको इतना भी हक नहीं है कि वो उसको कुछ सलाह दे सकें? और जबकि वो सलाह बिल्कुल उचित होती है, हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में बताए के अनुसार होती है। कभी आप सनातन धर्मियों को ये नहीं देखेंगे कि भाई 12-15 साल की उम्र है तो फटाफट शादी कर दो, वो टाइम चला गया।
अब तो समय के हिसाब से माँ बाप कहते हैं तो उस बात को मानने में मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐतराज़ होना चाहिए। ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, ये सब लोग आपको एजेंडा के तहत, जिसकी कहीं इन्हें बहुत मोटी पेमेंट्स होती हैं, बहकाने के काम करते हैं। आप इस बात पे अगर गौर फरमाएं तो पीछे टाटा का जो ऐड आया था उसमें हिंदू लड़की को दिखाया गया था, और वो जो प्रेम प्रसंग रहता है उसमें हमेशा लड़की हिंदू ही क्यों रहती है। ये सारा एक बहुत ही एजेंडा के तहत हमारी बुद्धि को कंट्रोल करने का तरीका चल रहा है, जो बचपन से कॉन्वेंट स्कूल से शुरू होता है और आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से आगे पहुंच रहा है। ये हमेशा हिंदू लड़कियों को बहकाने की बातें करते हैं, या हिंदू लड़कियां जो हैं वो ही इनके चंगुल में फंसती हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी बच्चियां ही पढ़ने के लिए स्कूलों में जाती हैं, हमारी बच्चियां ही कॉन्वेंट में जाती हैं, हमारी बच्चियां ही इंग्लिश मीडियम में जाती हैं, जहाँ से ये वेस्टर्न कल्चर उनके दिमाग में डाला जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि आप ये वेस्टर्न कल्चर फॉलो करो, इसके अकॉर्डिंगली आपके इतने सारे राइट्स हैं। उनको ड्यूटीज़ कोई नहीं बताता, उनको और सारी बातें कोई नहीं समझाता। तो इस तरह से ये जो बातें करते हैं, ये कभी जाके उन लोगों को, दूसरे उस कम्युनिटीज़ को जो जिनमें कि ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहा है, छोटी उम्र में शादी करना, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चियों को ना भेजना, गरीबी बहुत है, इनको वहाँ काम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इनका एक एजेंडा सेट है और इन्होंने सनातनियों पर ही अटैक करना है, इसलिए ये हमारे पीछे लगे हैं। और हमारी बच्चियाँ क्योंकि स्कूलों में पढ़ती हैं तो पढ़ लिख के वो इनकी बातों में फंस जाती हैं। कम्युनिटीज़ जो हैं उनमें शादी की, कुछ कम्युनिटीज़ में शादी की उम्र जो है 15 साल तक जायज़ बताई गई है, जिसमें कि कोर्ट ने भी यहाँ तक माना कि उनके अगर धर्म ग्रंथों में लिखा है इस तरह से, तो 15 साल की उम्र में भी अगर शादी हुई है तो उन पर बाल विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं हो सकती। आप सोच के देखिए कि एजेंडा कितना स्ट्रांग है कि एक सनातनी अगर अपनी बच्ची की शादी 15, 16, 17 साल में कर दे तो उसके अगेंस्ट FIR हो जाती है। वहीं अगर वह किसी मजहब का है तो उसके अगेंस्ट एक्शन ये कहकर नहीं किया जाता कि उनके धर्म ग्रंथों में ये बात कही गई है। इससे ऊपर अगर आएँ तो वो लोग आज भी, वो कम्युनिटीज़ 1600 साल पहले ट्रेंड में जी रही हैं। हिजाब ओढ़ना या करना, बुर्का पहनना, वो आज के टाइम में कहाँ हो रहा है? कहीं भी नहीं। लेकिन उन लोगों में ये चीज़ें, ये प्रथाएं और इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही हैं। लेकिन ये जो एजेंडा वाली फेमिनिस्ट औरतें हैं, ये कभी उनको जाके नहीं समझाती, उनको जाके नहीं बताती, क्योंकि इनमें वहाँ जाके बोलने की हिम्मत ही नहीं है। अगर कोई बोलने जाएगी भी तो उसके साथ क्या होगा वो वही जानती है, और उस डर की वजह से उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो जाके उनको कोई भी बात कहें या समझाएं। आप सोच के देखिए दोस्तों कि एक तरफ हमारी बच्चियां तो घुटनों से ऊपर की स्कर्ट पहन के जाएंगी, ये लोग उसको जस्टिफाई करती हैं, उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं, मेकअप करना और सारी चीज़ें, भद्दे कपड़े पहनना, उसको प्रमोट करती हैं। और दूसरी तरफ जब कोई बात आती है हिजाब की या नकाब की या उस तरह की, तब इन्हें नहीं दिखाई देता कि ये 1600 साल पुरानी या बहुत इतनी रूढ़िवादी प्रथा है जिसका आज के ज़माने में कोई काम नहीं है, तो उसको ख़त्म करना चाहिए या उनको बचाने के लिए इनको काम करना चाहिए। ये लोग जो हैं, ये प्रथा, बुर्का प्रथा जो थी वो अरब में थी। उसका वजह ये थी कि वो रेतीली जगह थी और वहाँ पे मिट्टी की आंधियाँ आती थी, रेत की आंधियाँ आती थी। इस वजह से मुंह को ढकने के लिए कि मिट्टी आंखों में ना जाए, इस वजह से वो बुर्का प्रथा या वो शुरू हुई होगी, मेरा ये मानना है। बाकी मैं क्योंकि इस बात का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन आज के संदर्भ में और हिंदुस्तान के संदर्भ में कम से कम उसका कोई तथ्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं रह जाता कि वो प्रथा यहाँ पे कंटिन्यू करे। तो इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन एजेंडाधारियों के चंगुल में ना फंसें, हमारे सनातन धर्म में वापस आएँ, सनातन धर्म को पढ़ें। और एक बात, हम अपने बच्चों को मंदिर भी नहीं ले जाते, ना घर में पाठ पूजा में पाठ पूजा करवाते हैं, ना उनको कोई चीज़ धर्म की बताते हैं, जिस वजह से वो बच्चे धर्म से दूर हो रहे हैं। कुछ लोग इस इंप्रेशन में हैं हम कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को शायद धर्म की अभी ज़रूरत नहीं है, बड़े होंगे या बूढ़े होंगे तब भगवान का नाम लेंगे, तब वो सब करेंगे। नहीं दोस्तों, आप गलत हैं। धर्म की ज़रूरत बच्चे को बचपन से पड़ जाती है और वो बच्चों को बहुत शक्ति प्रदान करती है। यदि हम बच्चों को धर्म से जोड़ेंगे, मंदिर ले जाएंगे, उनको पाठ पूजा सिखाएंगे, उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाएंगे, तो ये करने से उन्हें शक्ति मिलेगी और वो कभी भी डिप्रेस्ड फील नहीं करेंगे, कभी भी उल्टा सीधे कोई कदम नहीं उठाएंगे। उन्हें धर्म से जोड़ के रखिए जिससे कि उन्हें ये शक्ति मिलती रहे और वो कभी डिप्रेशन में ना जाएं। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही आग्रह है, अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो उसके लिए भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। मेरी भावना किसी को आहत करने की नहीं थी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोग सनातन धर्म से जुड़े और सनातन धर्म के लिए काम करें, उसका परचम लहराए।
इसी इच्छा के साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।